मूवी की शुरुआत होती है एक कपल से जो एक खतरनाक डिजर्ट में फंस जाते हैं मैप की खराब हो जाने से। अब ये दोनों कार में इस डिजर्ट की तरफ जा रहे होते हैं, तभी उनकी कार में फ्यूल खत्म हो जाता है। अब कार को वहां छोड़कर वो दोनों एक ऊंची जगह पर जाने लगते हैं। चलते चलते उन्हें रात हो जाती है और ऊंची जगह पर जाने के बाद भी उन्हें आसपास सिर्फ डिजर्ट ही नज़र आता है। रात में वो वापसी कार की तरफ लौटते हैं पर उन्हें कार नज़र नहीं आती। असल में रात का अंधेरा बहुत था और वो अपनी दिशा खो चुके थे। ये लोग गाड़ी की तरफ नहीं बल्कि उस कार से बहुत दूर निकल गए थे। वो रात में बहुत चलते हैं पर कार उन्हें कहीं नज़र नहीं आती। अब वो थोड़ा रेस्ट करते हैं और पानी पीते हैं। अब उनका पानी भी ख़त्म होने वाला होता है और खाना तो इनके पास होता ही नहीं। अब सुबह हो जाती है और वो दोनों फिर से चलने लगते हैं। सारा दिन चलने के बाद एक बार फिर रात हो जाती है। अब ये लोग आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो रहे थे। पूरा दिन इन दोनों ने पानी नहीं पिया था। अब वो रात उसी डिजर्ट में गुजारते हैं। लीज़ा जब रात में सो रही होती है तभी एक बिच्छू लीज़ा के शर्ट में घुस जाता है। अगले दिन वेट जागता है तो वो लीज़ा को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेहोश होती है क्योंकि उसे बिच्छू ने काट लिया था। लेकिन वेट को उस बात का पता नहीं होता। वेट लीज़ा को ऐसे देखकर बहुत घबरा जाता है और उसे कंधे पर उठा के चलने लगता है। अब वो लीज़ा को कार तक ले जाने की कोशिश करता है पर वो चलते चलते बेहोश हो जाता है। कुछ ही देर में उसे फिर से होश आता है और वो एक प्लेन को देखता है और वो पत्थरों से SOS लिख देता है ताकि अगली बार कोई प्लेन गुजरे तो उसे मदद मिल सके। अब वेट को बहुत ज़्यादा प्यास लगी होती है, तभी वो अपना यूरिन पीने का डिसाइड करता है। अब वो एक बोतल ढूंढने के लिए जाता है और साथ ही एक लकीर निकालता हुआ जाता है ताकि वो फिर से दिशा भूल न जाए। उसके जाते ही लीज़ा को होश आ जाता है। दूसरी तरफ वेट को बोतल मिल जाती है। उसके बाद वो अपने यूरिन पी लेता है। उधर लीज़ा की बहुत आवाज़ें देती है पर वेट नहीं सुन पाता। अब लीज़ा को भेड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है और वो डर के वहाँ से निकल जाती है। वेट को भी वापस आते आते रात हो जाती है। अब लीज़ा को वहाँ ना पाकर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाता है। अब लीज़ा को भी उसकी आवाज़ें सुनाई देती हैं पर उस अंधेरे में उन्हें समझ नहीं आता कि आवाज़ किस तरफ से आ रही है। दोनों वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं और वो रात भी गुजर जाती है। लीज़ा की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी क्योंकि उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। अब वहाँ वेट को चलते चलते कार तो मिल जाती है पर कार में खाने पीने का कुछ नहीं होता। अब वेट वो इंजन वाला पानी पी लेता है ताकि लीज़ा के लिए कुछ यूरिन कलेक्ट हो जाए। अब वो फिर से लीज़ा की तरफ निकल पड़ता है। अब रात हो जाती है पर लीज़ा नहीं मिलती। अगले दिन लीज़ा खाना पीना ढूंढती है क्योंकि लीज़ा ने 4 दिन से पानी नहीं पिया था। अब लीज़ा को वेट की खींची हुई लाइन मिलती है और लीज़ा उस लाइन के पीछा करती है। इस बार वो वेट तक पहुंच जाती है। वेट के मुंह से खून निकल रहा होता है क्योंकि उसने वो इंजन वाला ख़राब पानी पिया था। वो लीज़ा को यूरिन की बोतल देता है और वेट मौत की नींद सो जाता है। अब वेट भी मर चुका था, लीज़ा भी उसके साथ एक दिन पड़ी थी। अब वो आगे बढ़ती है और वो आखिरकार कार तक पहुंच जाती है और वो वेट की दी हुई रिंग पहन लेती है और लेट जाती है मरने के इंतज़ार में। अब सुबह एक औरत वहां आ जाती है वेट के बनाए हुए SOS को देखकर। लीज़ा को रेस्क्यू करने के बाद वेट की बॉडी को भी अमेरिका भेज दिया जाता है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।